नमस्कार, जय जौहार, जय छत्तीसगढ़। आप लोगों के साथ मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर घरघोड़ा तमनार। घरघोड़ा अनुविभाग अंतर्गत तमनार ब्लॉक के एक छोटे से गांव ढोल नारा की बिटिया जो बेहा मुड़ा घरघोड़ा के जन्ममित्रम स्कूल की छात्रा है का नेशनल स्तर पर तीरंदाजी में चयन होकर घरघोड़ा तमनार सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन करते हुए नेशनल स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि काजल भगत 2016 में ढोलनारा से जन्ममित्रम स्कूल में एडमिशन ली थी। वह जन्ममित्रम के हॉस्टल में रहकर अध्ययन कर रही थी। चूंकि काजल भगत बचपन से ही तीरंदाजी का शौक रखती थी, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि उसका बचपन का शौक एक दिन उसको नेशनल स्तर तक पहुंचा देगी। पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त समय पर वह लगातार तीरंदाजी का अभ्यास करते आ रही है। काजल भगत को प्रेरित करने में माता पिता के साथ जन्ममित्रम स्कूल के प्राचार्य व पीटी सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है, जिसके कारण काजल लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक काजल भगत 2022 में रायपुर में हुई तीरंदाजी प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त की थी और अभी वर्तमान में कोलकाता में हुए 2023 की तीरंदाजी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर माता पिता गुरुजनों के साथ साथ स्कूल सहित पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। काजल भगत के कोलकाता के वापस आने पर जन्ममित्रम स्कूल में काजल भगत का ढोल नगाड़ों एवं पटाखों के गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया। आज काजल भगत नेशनल स्तर पर पहुंचकर बहुत खुश है और वहां अभी 6 नवंबर से उत्तराखंड के देहरादून में शुरू होने वाली नेशनल स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही है। हमारे चैनल के खास कार्यक्रम दिल की आवाज में हम आपको सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता पिंगल बघेल के पास, जो काजल से हुई खास बातचीत। नमस्कार, मैं पिंगल कुमार बघेल। आप देख रहे हैं खबर घड़ो तमनार। सर्वप्रथम खबर घड़ो तमनार यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करती है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में हम जन्ममित्रम स्कूल में हैं और जन्ममित्रम स्कूल की एक छात्रा काजल भगत, जिन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता में नेशनल लेवल पर चयनित हुई है और नेशनल लेवल पर चयन होने के पश्चात अभी वर्तमान में हमारे बीच में मौजूद है। जी काजल जी, आपका सर्वप्रथम घड़ोड़ा खबर तमनार आपका हार्दिक स्वागत करती है। थैंक यू। जिस प्रकार काजल जी आपका चयन नेशनल लेवल पर हुआ है और आपके द्वारा 2022 में रायपुर में भी तीरंदाजी प्रतियोगिता में आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया था और अभी वर्तमान में कोलकाता में हुए तीरंदाजी प्रतियोगिता में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए। मेरा नाम काजल भगत है। मैं तमनार ब्लॉक ढोलनारा से हूँ। मेरे पापा फार्मर थे पहले, अब जो कि आर्किटेक्चर हैं। अब मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी 4 सिस्टर हैं। मेरा जन्म 29 अगस्त 2008 में हुआ था। जी बताएंगे काजल जी। आप जो कि तमनार ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तमनार ब्लॉक के ढोलनारा में रहते हैं और यहाँ आप कौन से सन में पढ़ने आए? जन्ममित्रम स्कूल में कब आए थे आप पढ़ने के लिए? मैं 2016 में यहाँ आई थी और अब क्लास 9 में हूँ। जी काजल जी, जिस प्रकार आप जन्ममित्रम स्कूल में यहाँ आई और जैसे जानकारी मेरे को मिला कि आप बचपन से ही तीरंदाजी प्रतियोगिता में या तीरंदाजी में आपको शौक रहा है और अभी वर्तमान में नेशनल लेवल तक आप पहुंच गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और आगे तक खेलना चाहती हूँ। जी जिस प्रकार काजल जी बताएंगे कि कहीं न कहीं आपका जो नेशनल लेवल पर चयन हुआ है और इस चयन में आपके मार्गदर्शन कौन रहे हैं, आपको प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हमारे पीटी सर महेंद्र सिंह मरावी सर और प्रिंसिपल सर इंद्रजीत भाई सर और मेरे पापा मिस्टर गुरव भगत का सपना है कि मैं आर्चरी में और आगे तक जाऊं। जी जिस प्रकार कोलकाता से आपका नेशनल के लिए आपका चयनित हुआ है और अभी वर्तमान में कहाँ खेलने जाएंगे? नेशनल लेवल आपका जो मैच होना है, जो प्रतियोगिता होना है, वो कहाँ होगा? उत्तराखंड के देहरादून 6 नवंबर से 10 नवंबर तक मैच चलेगी। जिस प्रकार अभी वर्तमान में आप बीच में रायपुर भी गए थे, रायपुर से कोलकाता चयनित हुआ और कोलकाता से आप देहरादून गए हुए हैं। क्या देहरादून से आगे आपका चयन होता है तो क्या आप आगे भी खेलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल खेलना चाहूंगी। ये हमारे बीच में काजल भगत जी हैं, जिन्होंने छोटे से ग्राम ढोलनारा की बिटिया है और इनका जो सपना है वो आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलने जाने की इच्छा रखती हैं और अभी वर्तमान में 9th क्लास की छात्रा हैं
और आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार एक छोटी सी बिटिया रानी जो हमारे तमनार ब्लॉक की रहने वाली हैं, वो अभी वर्तमान में जनमित्रम स्कूल में अध्ययनरत है। इन्होंने हमारे घरघोड़ा तमनार के साथ साथ रायगढ़ जिला का भी नाम रोशन किया है। और हमारे जो चैनल है खबर घोड़ा तमनार, इस चैनल के माध्यम से भी बिटिया रानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामना है। और बिटिया रानी हो सके अभी नेशनल लेवल पे जो जाएंगे उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी, हमारी शुभकामनाएं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उत्तर साहू के साथ पिंगल कुमार बघेल, खबर घोड़ा तमनार न्यूज से। मेरा नाम महेंद्र सिंह मरावी है। मैं पीटीआई कोच हूँ। मेरा प्रोफेशनल आर्चरी है, जिसमें मैं काजल भगत को चयन किया था आर्चरी के लिए। तो वो 2017 से लगातार प्रैक्टिस करती रही, जिसमें पिछले साल 2022 में रायपुर में सीबीएसई फार ईस्ट जोन चैंपियनशिप हुआ था। उसमें ये थर्ड पोजीशन प्राप्त की थी। अब 2023 में सीबीएसई फार ईस्ट जोन चैंपियनशिप वेस्ट बंगाल कोलकाता में था, जो 16 से 15 तक था, 2 दिन का था, जिसमें काजल भगत ने सेकंड पोजीशन प्राप्त किया 40 मीटर में। अब उसका चयन हुआ है देहरादून उत्तराखंड में, जो होगा 6 नवंबर से 10 नवंबर तक। I am Mr. Indrajit Barik from जनमित्रम SPS मेमोरियल स्कूल घरघोड़ा। काजल भगत हमारे स्कूल में, हमारी संस्था में वो क्लास 9 की विद्यार्थी है। वह क्लास 9 कक्षा में पढ़ रही है और वह एक गांव से, ढोलनारा गांव से वह बिलोंग करती है। और इस कक्षा में, इस स्कूल में वह 9वीं की छात्रा है। और पिछले साल जैसे तीरंदाजी की जो प्रतियोगिता हुई थी और वहाँ पे कोलकाता में हुई थी, वहाँ पे वो गई थी और उसमें वहाँ भी वो थर्ड पोजीशन सिक्योर की थी। इस बार ईस्टर्न जोन जो प्रतियोगिता हुआ था, वहाँ पे ईस्टर्न जोन सीबीएसई ईस्टर्न जोन की प्रतियोगिता में वह दूसरी स्थान प्राप्त की है। और हमारे लिए यह बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इस प्रकार से एक छोटी सी लड़की कक्षा 9 में जो पढ़ रही है और एक गांव से वो बिलोंग करती है, सुधर एक गांव से, एक देहात से आके अध्ययन के साथ साथ इस प्रकार की क्रीड़ा और इस प्रकार के आयोजन और जो आर्चरी की प्रतियोगिता में इतना आगे जाना, हमारी संस्था के साथ साथ वह अपनी गर्व और गौरव की वह पहचान देती है। तो ये इसमें मैं इस आगे जाने की जो उसके सिलेक्शन हुई है, जो नेशनल लेवल में सिलेक्शन हुई है, इसमें हमारी जो पीटी सर हैं उनका भी योगदान बहुत ज्यादा है। हमारे पीटी सर की योगदान और उसकी जो अथक परिश्रम है, मेहनत है, पढ़ाई के साथ साथ जो मेहनत की है, वो बहुत ज्यादा वो प्रशंसनीय है। मैं यही चाहूंगा और यही बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार की ये जो लड़की है, दूसरे बच्चों के लिए ये एक प्रेरणा है। बाकी बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे। पढ़ाई के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ वह खेलकूद और अन्य प्रतियोगिता में बहुत दूर जाके वह अपनी संस्था के साथ साथ उनका भी वो नाम रोशन करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद।